Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 7th class students, we were on our chapter number 4, that is ethics and safety measures in computing. So far we have read ethics in computing के जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को, कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. सो फार हमने ये रीड कर लिया है. देन नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट एथिक्स. पहले हमने कंप्यूटर एथिक्स पढ़े थे, अब हम इंटरनेट के. अब इंटरनेट यूज़ करते टाइम कौन कौन से एथिक्स हमें ध्यान में रखने चाहिए. तो फर्स्ट है द इंटरनेट हैज़ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. ये तो हमें भी पता है कि आजकल हम इंटरनेट कितना यूज़ करते हैं. हमने अभी स्टडी भी करनी है, वी आर डूइंग इट थ्रू द इंटरनेट. ओके, इट इज़ यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, टू सेंड एंड रिसीव मेल. ये किसके लिए यूज़ होता है? इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए और कोई ईमेल रिसीव या सेंड करने के लिए. टू चैट विद पीपल, टू बाय थिंग्स एंड टू राइट ब्लॉग्स. कुछ भी कर सकते हैं हम यूजिंग द इंटरनेट. ठीक है, चैट विद पीपल चैटिंग साइट्स हैं हमारे पास, सोशल साइट्स हैं. बाय थिंग्स हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. राइट ब्लॉग्स लिखते हैं हम, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं चीज़ें. ठीक है, इंटरनेट एथिक्स आर डिफाइंड एज अ गुड वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट यू शुड फॉलो व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. सो इंटरनेट एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं मैनर्स. ठीक है, तो इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? गुड वैल्यूज़, ऑब्वियसली मैनर्स या प्रैक्टिसेस जो हमें करनी चाहिए व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, जो इंटरनेट यूज़ करते टाइम हमें ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड हैज़ प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट इट कंसिडर्ड एज अनएथिकल. जो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है उसने हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड की है. ठीक है, इट कंसिडर्स एज अनएथिकल. ठीक है, एक होती है एथिकल, एक होती है अनएथिकल. एथिकल होती हैं जो आप एक लीगल दायरे में रह के करते हैं, ठीक है, कानूनी तौर पे करते हैं. और अनएथिकल जो आप इलीगली परफॉर्म करते हो, जो गलत होती हैं. ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी दी हुई हैं जो गलत है? दे आर एज फॉलो. फर्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइवेसी ऑफ द यूज़र. प्राइवेसी होती है कि आपका बैग है, आपका पर्स है, कोई दूसरा बंदा उसको हाथ लगाए, यू विल नॉट अलाउ इट. ठीक है, सो वो प्राइवेसी होती है. आप नहीं चाहते हैं कि आपके फ़ोन में कोई ताका झाकी करे आपके अलावा, वो प्राइवेसी होती है. ठीक है, पर्सन की एक स्पेस होती है अपनी. तो कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइवेसी ऑफ यूज़र, कि आप कभी भी इंटरनेट के थ्रू किसी और पर्सन की प्राइवेसी को नहीं तोड़ोगे. ठीक है, आप किसी की जैसे पिक्चर चुरा के नहीं पोस्ट कर सकते विदाउट देयर परमिशन एंड सो ऑन. ठीक है, सेकंड है पुटिंग द डेटा ऑफ अ कंप्यूटर इन डेंजर. कंप्यूटर, अगर आप किसी और के कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप उसका डेटा डेंजर में नहीं डालोगे. डेंजर का मतलब क्या है कि आप कुछ भी उठा के उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं कर सकते हैं, अपने भी और किसी और के भी. देन थर्ड इज़ वेस्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल. एफर्ट्स, जो कुछ लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ला के मेहनत करके अपनी कुछ चीज़ें बनाई होती हैं. ठीक है, तो उनको वेस्ट नहीं करना है. वेस्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, उनको वेस्ट नहीं करना है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग किसी और के डिज़ाइंस को अपने नाम पे बता के अपलोड कर देते हैं या पेश कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं. सो वी आर wasting the efforts of other people, we are wasting the hard work of other people, so we should not do that. Next, fourth is spreading viruses and other harmful programs to disrupt the functioning of the internet. So next है कि आप कभी भी कोई ऐसा वायरस या कोई हार्मफुल प्रोग्राम बना के इंटरनेट पे नहीं छोड़ोगे. ठीक है, जो इंटरनेट की फंक्शनिंग यानी कि उसके काम में रुकावट डाले. अभी तो आप यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे वायरस हैं, सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट देम ऑल्सो. नंबर फिफ्थ इज गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द पासवर्ड्स ऑफ ईमेल अकाउंट एंड टू वेबसाइट्स. अनऑथराइज्ड एक तो होती है ऑथोराइज्ड, दैट मीन्स कि आपके पास ईमेल है और उसका एड्रेस है प्रॉपरली आपको दिया हुआ है किसी ने, जहाँ आपका खुद का है, सो आप यूज़ कर सकते हो. आपके पास परमिशन है उस ईमेल एड्रेस को, उस पासवर्ड को यूज़ करने की. वेबसाइट्स के पासवर्ड्स को यूज़ करने की, आजकल आते हैं ना वेबसाइट्स पे पासवर्ड्स.
ठीक है। अनऑथराइज मीन्स आप इलीगल तरीके से उनके पासवर्ड निकाल के उनको यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स पे चीज़ें आती हैं, वीडियोस, मूवीज़, वेब सीरीज़। सो लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उनके लिए पे करते हैं वो, ठीक है, और वो देखते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इलीगल वेबसाइट्स के थ्रू स्ट्रीमिंग करते हैं और वही चीज़ें वो डाउनलोड कर लेते हैं फॉर द फ्री। दिस इज़ अनऑथराइज एक्सेस। ओके, सो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट आर द अनएथिकल प्रैक्टिसेस? ठीक है, फर्स्ट वन, नो इट्स द डेफिनेशन ऑफ द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। सम प्रैक्टिसेस आर कंसिडर्ड अनएथिकल फॉर यूज़र ऑफ द इंटरनेट। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो अनएथिकल बताई जाती हैं इंटरनेट यूज़र्स के लिए। अनएथिकल सिंपल मीन्स इलीगल, ठीक है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। दीज अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर टर्म्ड एज साइबर क्राइम। इनको साइबर क्राइम भी बोला जाता है। साइबर क्राइम के बारे में मोस्टली सभी ने सुना ही होगा, जो इंटरनेट के थ्रू क्राइम्स होते हैं, चाहे वो चोरी हो, चाहे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को तोड़ना मरोड़ना हो, किसी के खिलाफ रूमर्स फैलानी हो, कुछ भी हो, दे आर टर्म्ड एज साइबर क्राइम्स। सो साइबर क्राइम इज अ डिफाइंड एज अ अनलॉफुल एंड पनिशेबल एक्ट कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। सो साइबर क्राइम को किस तरह डिफाइन किया जाता है कि एक अनलॉफुल और एक पनिशेबल एक्ट है। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी, और पनिशेबल इसकी सज़ा मिलनी चाहिए जिसकी, ठीक है। किसके थ्रू कमिट किया जाता है ये? कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। हम फेस टू फेस होकर ये क्राइम नहीं करते, ये इंटरनेट के थ्रू, एक कंप्यूटर के पीछे बैठ के क्राइम होता है ये। पीपल कमिट सच एक्ट्स विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इवन द वर्ल्ड एट लार्ज। सो ऐसे क्राइम लोग करते हैं विद द इंटेंशन। उनका मतलब क्या होता है, इरादा क्या होता है करने का? किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हार्म करना, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कम्युनिटी है। रिलीजियस कमेंट्स आप देख सकते हो इंटरनेट पे कितने ख़राब होते हैं कई तो, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट करते हैं। और इवन द वर्ल्ड एट लार्ज, आपका कोई भी एक कमेंट ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को दुख पहुंचा सकता है, ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ पहुंचा सकती है। Two common examples of cyber crimes are stealing someone's personal or bank details and infecting computer links to the internet with the virus, ठीक है। तो दो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं। एक तो स्टील करना, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील करना मतलब चुराना किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसकी बैंक डिटेल्स, उसका बैंक का नंबर क्या है, क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है। सो विद दैट इन्फॉर्मेशन आप किसी के भी बैंक से पैसे निकाल सकते हो, ओके। देन इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स लिंक्ड टू द इंटरनेट, जहाँ पर उन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करना जो इंटरनेट के साथ लिंक हो थ्रू द वायरसेस, ओके। देन नेक्स्ट इज plagiarism, cyberbullying, identity theft, phishing, farming, hacking and so on, some common types of cyber crime. cyber crime की types दी हुई हैं इन्होंने, that is plagiarism, cyberbullying, identity theft, phishing, farming, hacking and so on. so ये वाली जो हमारे पास types हैं इनके बारे में हम next AB में पढ़ेंगे. till then take care.